हेलो टीम, मेरा नाम मुनीब पंजाबी है। मैं फोर्ड एकेडमी से हूँ और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस और सर्विस टेक्नीशियन के रोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सर्विस टेक्नीशियन वर्कशॉप फोर्ड की वर्कशॉप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसके पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस क्यों रिक्वायर्ड है फोर्ड की डीलरशिप में। तो टीम, आप सब जानते हैं कि आज मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, वो अलग अलग ब्रांड्स के सर्विस के एक्सपीरियंस को लेते हैं और उनकी सर्विस से वो सेटिस्फाइड होते हैं। बट अगर फोर्ड की डीलरशिप में हमें हमारे गेस्ट को अगर कंप्लीटली सेटिस्फाइड रखना है, हमेशा उनको खुश रखना है, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा जिसे हम फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस कहते हैं और जिसकी वजह से लॉयल्टी और एडवोकेसी बनी रहेगी। तो टीम, शुरू करते हैं टेक्नीशियन का रोल। टेक्नीशियन का रोल फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस के 6 फेजेस में से फेज 4 में क्वालिटी रिपेयर में आता है। जैसे आप जानते हैं कि फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस के 6 अलग अलग फेजेस हैं। पहला है इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट, दूसरा है पर्सनल रिसेप्शन, तीसरा है कस्टमर केयर, चौथा है क्वालिटी रिपेयर जिसमें टेक्नीशियन का रोल आता है, पांचवा है पर्सनल रिटर्न और छठा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। टेक्नीशियन के रोल के लिए क्या जरूरी है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। और टेक्नीशियन का अगर काम अच्छा है और टेक्नीशियन अगर फोर्ड की ट्रेनिंग L1, L2, L3 हासिल किया है या वो टी चैम्प है, तो उससे क्या एक्सपेक्टेड है? उससे ये एक्सपेक्टेड है कि काम पहली बार में ही अच्छा हो जाए, फिक्स इट राइट फर्स्ट टाइम, कोई रिपीट रिपेयर ना आए, कोई रिजेक्शन ना आए, कोई क्वालिटी का कंसर्न ना आए, सेम डे डिलीवरी और ऑन टाइम डिलीवरी बनी रहे। टेक्नीशियन को अच्छी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, गेस्ट की कंसर्न का उसको रिव्यू करने आना चाहिए, डायग्नोसिस करने आना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ उसको कम्युनिकेट करने आना चाहिए, अपने काम के साथ में उसे बहुत केयरफुल रहना होगा, फोर्ड ब्रांड के लिए काम करने में उसे फख्र महसूस होना चाहिए और हाई स्ट्रेस सिचुएशन में काम करने की काबिलियत होनी चाहिए, मल्टीटास्किंग आना चाहिए, फोर्ड के एसओपी, टीएसबी, एफएसए को उसको रीड करने की एबिलिटी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सारे जॉब्स जो रिक्वेस्ट किए हैं वो पहली विजिट में ही कंप्लीट हो जाने चाहिए, व्हीकल का जो प्रोसेस है, उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो उसको पता होना चाहिए, रिपेयर कंप्लीशन और प्रॉमिस टाइम के बारे में उसको ध्यान रखना चाहिए। और टेक्नीशियन जो है वो क्वालिटी रिपेयर के अंदर किस तरह से प्राउडली कंट्रीब्यूट करता है, ये हम आगे देखेंगे। टेक्नीशियन जो है वो डायग्नोस्टिक प्रोबिंग शीट को रेफर करता है, उसके अंदर रोड टेस्टर की और सर्विस एडवाइजर की क्या ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है उसको पढ़ के प्रॉपर सही जगह पर जाकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, सही टूल्स का यूज उसको करने आना चाहिए। सर्विस टेक्नीशियन का जो स्किल्स है वो टाइमली अगर कंप्लीट हो जाता है तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मॉनिटर होती है। उसको वीआरसी रीड करने आना चाहिए, वीआरसी 15 से 20 मिनट में भरने की उसकी काबिलियत होनी चाहिए। एडिशनल वर्क गाड़ी के अंदर किससे रिलेटेड है वो टेक्नीशियन को पता होना चाहिए। एक बार उसका काम कंप्लीट हो जाता है कार का, तो उसको प्रॉपर डायग्नोसिस और जो गाड़ी के अंदर काम लिखा है वो स्टोरी पूरी उस रिपेयर ऑर्डर पे उसको लिखने आनी चाहिए और उसको प्रॉपर क्लॉकिंग आउट कैसे होता है डीएमएस सिस्टम में, ये उसको टेक्नीशियन को ये पता होना चाहिए। टेक्नीशियन का जो रोल है वो ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोडक्टिव है, वो कितना एफिशिएंट है और फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। और फीडबैक के लिए जब हमारे गेस्ट क्यूटी पे और पीएसएफ के इस पे फीडबैक देते हैं तो वहां पर टेक्नीशियंस को ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी रिपेयर का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। सो टीम, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप अपने टेक्नीशियंस को ये बताएंगे कि उनका रोल फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस में किस तरह से आता है और वो किस तरह से इसको कंट्रीब्यूट करते हैं।
Thank you for watching the video.